ये कार्रवाई इस वक्त होती हुई और बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सिर्फ 20 एकड़ तक नहीं 40 एकड़ तक अभी होगी और उसके बाद अन्य तमाम उन अतिक्रमण पर भी बुलडोजर चलेगा जो अवैध तरीके से निर्माण के तौर पर सामने आए हैं। पटना के राजीव नगर में आवास बोर्ड की जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम और पुलिस पर हमले के बाद बिगड़े हालात को काबू करने के लिए डीएम, एसपी खुद मौके पर पहुंच चुके हैं। पुलिस ने टीम पर हमला करने के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और मौके पर हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। राजीव नगर में प्रशासनिक टीम अवैध मकानों को तोड़ने के लिए पहुंची है और उसकी दलील है कि यहाँ 70 मकान अवैध तरीके से बनाए गए हैं और हालात पर नियंत्रण पाने के लिए पटना के एसएसपी और डीएम पहुंच गए हैं। तस्वीरों में देखिए एसएसपी एमएस ढिल्लो जो है वो मौके पर पहुंच गए हैं और क्या प्रायोरिटी है इस वक्त, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को आप लोग देख रहे हैं, अभी पहुंचे हैं, क्या अब तक सिचुएशन है? सिचुएशन नियंत्रण में है जी। इन लोगों ने बदमाशी करने का प्रयास किया था, आसपास के एरिया से लोगों को बुला के जो आज अतिक्रमण वाला ड्राइव चल रहा था इसको बाधित करने का प्रयास किया। अच्छा, फोर्स के ऊपर भी हमला किया, आसपास के एरिया से भी बुलाया है, देरा से भी बुलाया है। अभी तकरीबन 1 दर्जन लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है और अभी काम स्मूथली चल रहा है। तो बिल्कुल एमएस ढिल्लो एसएसपी पटना बता रहे थे कि यहाँ पर राजीव नगर इलाके में आसपास के और खासकर दियारा इलाके से लोगों को बुलाया गया है और यहाँ पर सोशल एलिमेंट जो थे वो लगातार पुलिस को चुनौती देने में लगे हुए थे। 500 फोर्स बता रहे, हालांकि बाद में और बताई गई थी कि संख्या बढ़ाई गई है। 1.5 दर्जन के करीब जो बुलडोजर है वो यहाँ पर लाया गया है और देखिए पुलिस कर्मियों की तस्वीर यहाँ पर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। काफ़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स हैं उनको फिर से बुलाया गया। पहली फोर्स की जो टीम पहुंची थी रात 3 बजे वो यहाँ पर पहुंच गई थी और 3 बजे से लगातार यहाँ पर ड्यूटी दे रही है और दूसरी टीम बैकअप के लिए अभी से थोड़ी देर पहले पहुंची है। एक पोकलैन भी यहाँ पर मंगाया गया है और अभी हम बात करते हैं पटना के डीएम से कि क्या उनकी स्ट्रेटेजी है। प्रोग्रेशन है राजीव नगर इलाके में, सिचुएशन पूरी तरह से नियंत्रण में है। शुरुआती दौर में लोगों ने कुछ उपद्रव करने की कोशिश किया है, कुछ असामाजिक तत्व पहुंच करके, जिसमें हमारे 2 जवान को चोट आई है और सिटी एसपी को हल्की चोट आई है चेहरे पर और हाथ में। उसके बाद हम और एसएसपी साहब पहुंचे हैं यहाँ और स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में लिया गया है। लोगों को खदेड़ दिया गया है। 1 दर्जन से अधिक लोगों की अरेस्टिंग की गई है और बाकी लोगों का भी हम लोग वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित कर रहे हैं और उनकी अरेस्टिंग हम लोग करेंगे। बिल्डिंग्स इस समय कम है, लगभग 90 स्ट्रक्चर है हम लोगों का और 40 एकड़ हम लोग अभी आज ले रहे हैं कब्जे में। पहले 20 एकड़ का था और उसके बाद 20 एकड़ और हम लोग कर रहे हैं। ये जब तक पूरी तरह से हम लोग तोड़ करके अपने कब्जे में नहीं ले लेंगे तब तक कंटिन्यूअस अभियान चलेगा और हम लोग भी यहीं कैंप कर रहे हैं। थैंक यू। तो बिल्कुल जिलाधिकारी पटना चंद्रशेखर सिंह ने सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। भू माफियाओं का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। पैरेलल जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ चल रहा था, बाज़ाब्ता मोटेशन, दाखिल खारिज सारी चीजें चल रही थी। 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 40 एकड़ जमीन आज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने कब्जे में लेगा। सारे आलाधिकारी यहाँ पर अब कैंप करने लगे थे। निश्चित तौर पर अब एक और बड़ा दावा पटना डीएम द्वारा कि जो भी इनके कागजात हैं, जिन लोगों के मकान आज तोड़े जा रहे हैं वो उनके पेपर जो है वो इलीगल हैं, यानी वैध कागजात नहीं है, लिहाजा प्रशासन पर आमादा है और हर हाल में कार्रवाई होकर रहेगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 राजीव नगर पटना। और बड़ी खबर नागालैंड से आ रही है जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। नागालैंड से ये बड़ी खबर, भीषण सड़क हादसा जिसमें कटिहार के 4 मजदूरों की मौत हो गई है। नागालैंड में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। बिहार के 4 मजदूर जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, कटिहार के रहने वाले ये चारों बताए जा रहे हैं। दीमापुर 2 माइल में यह हादसा हुआ। रामपुर रजीगंज के चारों मजदूर बताए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे ये चारों मजदूरों की पहचान कोढ़ा राजीगंज के पंकज कुमार, शिवम कुमार, संजय कुमार और रघुनंदन कुमार के तौर पर की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने उस हादसे की जिसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई है। इन सभी की उम्र 18 से लेकर 22 साल के बीच बताई जा रही है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। 4 मजदूर जो यहां से नागालैंड दीमापुर में मजदूरी करने गए थे, कल सुबह 10 बजे रोड एक्सीडेंट में चारों की मृत्यु हो गई। उनके नाम हैं पंकज कुमार, उम्र 22 वर्ष, पिता राम सागर महतो, शिवनंदन कुमार, उम्र 19 वर्ष, पिता ओम प्रकाश महतो, संजय कुमार, उम्र 20 वर्ष, पिता धर्मदेव चौधरी, रघुवंश कुमार, उम्र 22 वर्ष। और बड़ी खबर नवादा से, जहां पर दुकान में सफारी गाड़ी घुस गई है। हादसे में एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है।
पुलिस ने वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है। कौवाकोल के रानी बाजार की यह घटना, जहां पर स्कॉर्पियो दुकान में जाकर घुस गई। तस्वीरें आपके सामने है, ये देखिए किस तरीके से ये स्कॉर्पियो जो है वो दुकान में घुस जाती है। इसमें मौजूद एक शख्स घायल बताया जा रहा है। रानी बाजार की घटना और कहा जा रहा है कि वाहन चालक ने गाड़ी के ऊपर अपना संतुलन खो दिया, जिस वजह से गाड़ी कपड़ा की दुकान में जाकर घुस जाती है। इस दरमियान दुकान के पास खरीदारी कर रही रानी बाजार गांव की एक बच्ची घायल हो गई है। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन को अपने कब्जे में लिया। गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां चोरों ने एटीएम को निशाना बनाया है। एसबीआई की एटीएम को चोरों ने निशाना बनाया है। गैस कटर से मशीन को काटा। सायरन बजने के बाद चोर हालांकि यहां से भाग खड़े होते हैं। थावे थाना क्षेत्र के थावे बाजार की यह घटना है, जिसके तुरंत बाद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिलती है घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, जहां से गैस सिलेंडर, गैस कटर मशीन, ऑक्सीजन मशीन समेत कई उपकरणों को बरामद किया गया। बदमाशों ने चोरी के दौरान सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे कर उसे खराब कर दिया। दानापुर के बेऊर इलाके में चोरों ने घर में घुसकर लाखों रुपए की विदेशी मुद्रा और जेवर की चोरी कर ली। मामला अनीशाबाद के हरनी चक की है, जहां रात के अंधेरे में चोरों ने खिड़की के ग्रिल को तोड़ा और घर में घुस गए। घर में रखे लाखों रुपए की विदेशी मुद्रा पर अपना हाथ साफ किया। घटना के दौरान घर पर परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था, जिसका फायदा इन चोरों ने उठाया। परिवार के लोग जब घर वापस लौटते हैं तब घर का दरवाजा खुला हुआ देखकर उनके होश उड़ गए। पीड़ित परिवार ने मामले की सूचना पुलिस को दी और अब पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। जैसे रूम में गए देखे मेरा अलमीरा खुला हुआ है, टूटा हुआ सारा सामान, दीवान खुला हुआ, सारा बिखरा हुआ है। पैसा भगवान जी को चढ़ाते थे, वो सारा पैसा मेरा एक था मंगलसूत्र जो पहले डोलना चलता था वो, बाकी हम नहीं रखे हुए थे। बहू छोटी बहू का था ज्वेलरी, उसका सोना चांदी का सामान था उसका लिया। फिर बड़ी बहू के अलमीरा से यही सब सामान निकाल के जितना हो सका, उसका डॉलर था, फिर आपको रियाल था, वो सब लेके चला। कैश लगभग 1 लाख होगा और डॉलर था मेरा $500 है। हाँ, $500 का डॉलर था। रियाल मेरा लगभग 1 लाख का था, जो मैंने का रखा हुआ था यहाँ पर कि, और कुछ ज्वेलरी है जिसमें एक मंगलसूत्र है, 4 रिंग है, पायल के सेट्स थे।